प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन को लेकर हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जगत महान न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने इस प्रदर्शन को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गंभीर बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन संसद और संवैधानिक मंचों का सम्मान होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक आरोपों पर भी तीखा पलटवार किया। वहीं मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को लेकर भी उन्होंने सरकार का पक्ष रखा और समाधान पर अपनी बात रखी। आखिर इन सभी मुद्दों पर क्या बोले मोहनलाल बड़ौली? देखिए जगत महान न्यूज का यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जिस प्रकार से दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, काकरोच पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने जिस तरह से किसानों से बातचीत कर उनके आंदोलन को शांत करने का प्रयास किया और वो कामयाब भी एक तरह से रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री के आवास पर आउटर गेट पर प्रदर्शन किया, ऐसा दूसरी बार देखने को मिला है। क्या कहेंगे आप? ये देश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी की योजना से पूरी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो उनके अन्य जो घटक दल साथ में हैं, उन सब ने बहुत ही सुनियोजित ढंग के साथ और खड़गे जी का जन्मदिन का बहाना लेके जिस प्रकार से ऐसे स्थान पर जाकर जो धरना देने का काम किया है, जो अमर्यादित है, जो लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की उनकी सोच है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आवास और जिस आवास से प्रधानमंत्री जी का आना और जाना रहता है और बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ भी किसी भी प्रकार के कोई प्रदर्शन की, धरने की इजाज़त भी नहीं होती है। और इन सब चीज़ों की जानकारी है। जानकारी होते हुए इस प्रकार का कदम उठाना और वहाँ पर ये सारा जो कांग्रेस पार्टी का ढोंग है और जिस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन चला और जो लोकसभा के बहुत नज़दीक तक पहुँचे और इस राहुल गांधी के कदम से, कांग्रेस पार्टी के कदम से अब ये भी एक बहुत गंभीर विषय बन गया है कि इस पर चिंतन करना चाहिए कि इस प्रकार से कभी भी कोई भी देश के प्रधानमंत्री का जहां आवास है, जहां से उनका आना जाना लगा रहता है, और उस स्थान को रोकना, वहाँ पर बैठना और मीडिया के माध्यम से, अपने फ़ोन के माध्यम से उन्होंने मैसेज करके सबको बुलाने का काम किया। बहुत बड़ा अपराध किया है कि ये मैसेज दिया है कि तुरंत वहाँ पर पहुँचे। और इस प्रकार से जो सुरक्षा की लिहाज से बहुत बड़ी गलती राहुल गांधी के द्वारा हुई है। सुरक्षा को नज़रअंदाज करने का काम किया है और कानून को विरुद्ध काम किया है और लोकतंत्र की जो मजबूती है उसको कमज़ोर करने का काम राहुल गांधी ने किया है। युवा जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है मानसून स्तर में ये पेपर लीक मामले को लेकर बात रखी जाएगी या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 तारीख को संसद में जब गए हैं, उसी टाइम प्रेस को संबोधित किया है और स्पष्ट शब्दों में बोला है कि तथ्यों के आधार पर बातचीत करें, तथ्यों के आधार पर चर्चा करें, बहस करें और हो हल्ला ना करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने उन सब मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया है। उनका एक ही काम है कि शोर मचाना और शोर मचा के सदन से भाग जाना। ये उनकी आदत बन चुकी है। मुद्दा है और उस मुद्दे पर बहस लोकसभा में हो तो देश भी देखेगा, दुनिया भी देखेगी। और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी ताकत है कि अपने किसी भी मुद्दे की बहस अगर वो संसद में करेंगे तो उसका लाभ जनता को मिलेगा।
कल अभय चौटाला जो है राई हलके में आए थे सर, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं और ये कांग्रेस पर हमला बोलते हुए, जेजेपी पर हमला बोलते हुए कि उन्होंने अपनी नीतियों को गिरवी रख दिया बीजेपी के चरणों में। तो क्या कहेंगे आप? ये तो इन सब पार्टियों की एक आदत बन गई है। अभी कल ही केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, और केजरीवाल ने ही कहा कि वो बीजेपी के इशारे से ही धरना हुआ है। कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं। और प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने धरना दे रहे हैं और केजरीवाल कह रहा है कि ये तो बीजेपी ने ही करवाया है। तो इस प्रकार से जो दूसरी पार्टियां, अब सब पार्टियों की अपनी अपनी राजनीति है जी, किसान भी और वो जी। किसानों का जो भी बात थी, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी ने तुरंत बात की। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ भी शासन है, हम बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं करते। बातचीत के दरवाजे 24 घंटे खुले रखते हैं और बातचीत के माध्यम से ही लोकतंत्र में सभी चीज़ों का समाधान होता है। जी, मानसून स्तर चल रहा है, क्या उम्मीद है कि कई तरह के बिल इसमें पारित होने वाले हैं? आपको क्या लगता है? इस मानसून सत्र में कई बिल पास होंगे जिनकी संभावनाएं सबको हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण मानसून बिल होता है। इसमें बाढ़ की स्थिति भी देश में अलग अलग हिस्सों में रहती है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती है, किसान के बारे में भी चर्चा होती है, और जो देश के लिए ज़रूरी बिल हैं उन पर भी चर्चा होती है। जो देश की जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, कोई भी आंदोलन है उस पर चर्चा करनी है, कोई भी समस्या उस पर चर्चा करनी है, विपक्ष की ये जिम्मेवारी बनती है कि सदन लंबा चले, अच्छे से चलाए और सबको अपनी बात कहने का मौका मिले। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष से जो बातचीत का दरवाज़ा सरकार की तरफ से खुला है और उनके पास समय है, जब संसद चलता है तभी समय है, बाकी तो पूरा जब संसद नहीं चलता खुली अपनी बात सभी करते हैं, लेकिन संसद में अगर बात करेंगे तो वो देश के काम आएगी। अध्यक्ष जी, आजकल जो है बीजेपी के कार्यकर्ता टिफिन हाथ में लिए जो है बैठकों में जाते दिखाई देते हैं, इसके पीछे ये हमारी पार्टी का बहुत पुराना काम करने का तरीका है, कोई नया नहीं है। और मैं भी कल पंचकुला में गया और एक शक्ति केंद्र पर बैठक करके आया हूँ। इसका नाम हमने टिफिन बैठक दिया है ताकि किसी भी कार्यकर्ता कमज़ोर से, कल माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ऐसे परिवार में वो बैठक की, ऐसा गरीब परिवार था, ऐसी समाज का परिवार था कि अगर सभी लोगों का वो भोजन बनाएगा, घर पे बनाएगा, तो कई प्रकार की उसको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, और सब अपने टिफ़िन में लेके आते हैं और उस भोजन को बांट के खाते हैं। ये हमारा बहुत पुराना सिस्टम है, वर्षों से हम कर रहे हैं, हमारे संगठन की ये ताकत है। अध्यक्ष जी, आपकी बात में बहुत वजन होता है। अगर आपके सामने एक सवाल जरूर हम खड़ा करेंगे, मानसून सत्र चल रहा है, मानसून का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में बहुत जगह रोडों पे जल भराव, शहर में भी जल भराव, कई आपके राई हल्का जो आपका प्रिय हल्का है वहाँ पे भी कई जगह जल भराव देखने को मिलता है। क्या अधिकारी मतलब सुन नहीं रहे हैं विधायकों की, या क्या? अभी पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी जल भराव नहीं हुआ। पहली बात तो यह है, अब की बार बारिश ही नहीं हुई है, और जब बारिश होगी तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरे इंतजाम किए हुए हैं और नालों की, गलियों की, नालियों की सफाई कर रखी है। अब की बार कहीं भी जल भराव नहीं होगा। और अगर जब बारिश होती है और 3 घंटे तक अगर पानी निकल जाता है तो वो जल भराव नहीं होता। अगर 3 घंटे से ज़्यादा पानी कहीं रुका रहता है तो उसको हम जल भराव बोलते हैं, और मुझे लगता है हरियाणा में सब काम ठीक ठाक से है। जी, तो दर्शकों, ये थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। देखते हैं आगे किस तरह की मानसून सत्र में बिल पारित सरकार करती है, और हरियाणा में जो जल भराव की हमने बात इनके सामने रखी कि ये कह रहे हैं कि नहीं होगी। देखते हैं आने वाले समय में क्या स्थिति रहती है। जगत महान न्यूज़ के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जगत महान न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।